जाएगी। सबसे पहला सीक्रेट स्टेप क्या है? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इन लाइफ। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? जिंदगी में कुछ भी सामने से हालात, सिचुएशन, लोग आने, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पुरानी तरीके से नेगेटिव सोचोगे, फियर, होपलेस, नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगी, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरी बुआ, मेरे रिश्तेदार, मेरी टीम, मेरी अपलाइन, मेरा डाउनलाइन, मेरा बिजनेस ऐसे है वैसे है, सब नेगेटिव टॉक्स का रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो आपके रिजल्ट 100% नेगेटिव होंगे। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। अब आप में से कई लोग पूछेंगे मैम हाउ टू थिंक पॉजिटिव ऑल टाइम। अरे दिमाग तुम्हारा, अगर अपने दिमाग को तुम नहीं संभाल सकते तो मैं क्या संभालूं? अपने दिमाग को तो हमें कमांड देनी है ना। जब एक नेगेटिव थॉट आने लगे उसको वहीं पे दबाओ, उसकी जगह एक पॉजिटिव थॉट सोचो, उसी का ऑपोजिट। जब मन में आने लगे यार पता नहीं मेरी टीम बनेगी, अब आपको पता है ये नेगेटिव थॉट है, उसी वक्त आपने अपने आप को बोला कि नो मानवी, क्या तू नेगेटिव सोचना चाहती है? अगर तू नेगेटिव सोचेगी तो तुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। नो, तुझे नहीं चाहिए नेगेटिव रिजल्ट, तू पॉजिटिव सोच। मेरे माइंड में आ रहा है क्या मेरी टीम बनेगी? ऑफ कोर्स बनेगी। सबकी बन गई, इस सर की बन गई, उस मैम की बन गई, उस बंदे की बन गई, उस बंदे की, मेरी क्यों नहीं बनेगी भाई? मेरी भी बनेगी, मैं भी बना सकता हूँ अपनी टीम, है ना? तो एग्जैक्टली धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी ऐसे ही पॉजिटिव सोचने की हर एक सिचुएशन में। नॉट जस्ट बिजनेस, अपनी रियल लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने हर चीज में आपको पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी। एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस भी पॉजिटिव आने लग जाएंगे, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच बदल गई है। राइट? बीइंग पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन बेवकूफी नहीं है। कई लोग कहते हैं यार पॉजिटिव सिचुएशन में तो पॉजिटिव रह सकता हूँ, नेगेटिव सिचुएशन में मेरे से पॉजिटिव नहीं रहा जाता। मंथ के मिड में तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन जब क्लोजिंग आती है ना तो मेरे को टेंशन होती है, मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। जब बंदे मेरे फोन नहीं उठाते ना वेबिनार के बाद, पीपीटी में तो बिठा देता हूँ, उसके बाद जब बंदे मेरे फॉलो अप में फोन नहीं उठाते ना, तो मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। दोस्तों, नेगेटिव सिचुएशन में तो पॉजिटिव रहना सीखना है, वही रियल लीडरशिप है। अगर आप ये सीख गए ना, आप अपनी आप में, अपनी जिंदगी में इतने लोगों से आगे निकलने वाले हो ना, कि आपका दिमाग एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचता है। लोगों का तो नेगेटिव सिचुएशन में दिमाग ही नहीं चलता। आपने देखा है ना, जब शादियों में कहीं पे लड़ाई हो जाए, बुआ फूफड़ की, किसी की फूफड़ की, मौसे की, कहीं पे लड़ाई हो जाए, जीजे की लड़ाई हो जाए, तो क्या होता है? वो लोग वहां पे बहुत गलत चीजें बोलाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। जब कहीं बहुत हीट ऑफ द मोमेंट में लड़ाई हो जाए रोड पे, है ना, एक दूसरे को मार देते हैं, सिर फाड़ देते हैं, गोली चला देते हैं। लोग नेगेटिव सिचुएशन के अंदर थिंक ही नहीं कर पाते। पॉजिटिव थिंक तो बड़ी दूर की बात है। हमने यही सीखना है लाइफ के अंदर, हर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव कैसे अप्रोच रखनी है ना? हर तरीके की नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलने लग जाएंगे। यही रियल लीडरशिप है। ठीक है? सेकेंड चीज क्या है? टेक चैलेंजेस एज लर्निंग्स। ये नहीं सोचना यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में चीज क्यों हो रही है, उसके साथ तो 2 लोग जुड़ गए, मेरे साथ कोई क्यों नहीं जुड़ रहा? दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो वो चैलेंज के रूप में नहीं है, वो एक लर्निंग के तौर पे आपकी जिंदगी में आया है कि देख तूने ये गलती कर रहा है, तू ये गलती कर रहा था इसीलिए प्रॉब्लम हुई है, तू इस गलती को सुधार कर ले, तेरी लाइफ में से प्रॉब्लम भी चली जाएगी। अगर आपको जब तक कोई चीज चैलेंज नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी सामने, आप अपने आप को बदलोगे ही नहीं। और जब तक आप अपने आप को बदलोगे ही नहीं, आप ग्रो नहीं करोगे। तो हर प्रॉब्लम अगर जिंदगी में आती है तो वो आपको बदलने के लिए आती है, और जब आप बदलते हो तो ग्रोथ होती है। समझ रहे हैं जी? अगर एक छोटा पौधा जड़ों में से जाके उगेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा, अपना साइज चेंज नहीं करेगा जड़ों का, वो ग्रो नहीं करेगा। ऊपर कैसे ग्रो करेगा? अगर नीचे उसकी रूट का साइज नहीं बड़ा हो रहा तो ऊपर भी ग्रो नहीं कर सकता। तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगे? जब चैलेंजेस आएंगे, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको आप एनालाइज करोगे, अच्छा मुझे किसी ने नो किया, क्यों किया, मैं उसको ऑब्जर्व करूं, मैं वहां से लर्निंग लूं। ना कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, मेरे बंदे मना कर रहे हैं। ये होते हैं नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग, जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, प्रॉब्लम को लर्निंग की तरह नहीं देखते कि यार मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ, मुझे लोगों ने मना क्यों किया। अपनी अपलाइन साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, सर मैंने इस तरीके से किया, मैंने यहाँ पे क्या गलत किया। वो आपको बताएंगे जी आपने ये गलत किया। राइट सर, आप ये चीज सही कह रहे हो, अब मैं जो अगली प्रेजेंटेशन करूंगा ना, अब मैं उसमें ना ये इंप्रूव करूंगा, देखना सर अब अगली प्रेजेंटेशन में आई विल इंप्रूव। जब आपने उसको एक लर्निंग की तरह लिया, आप चेंज हुए। जब आप चेंज हो गए तो आप ग्रो हो गए, सिंपल है ना? जब तक आप
गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कैसे? इट्स इंपॉर्टेंट, गिरना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं मुझे इस बिजनेस में फेलियर्स मिल रहे हैं। दोस्तों, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कामयाबी का एक हिस्सा है फेलियर, गिरना भी एक उठने का हिस्सा है। उठेंगे भी वही लोग ना जो गिरेंगे। उठा हुआ तो उठ नहीं सकता। अगर आप खड़े हो तो क्या उठोगे? आप तो पहले ही खड़े हो। आपके लिए गिरना जरूरी है। कहते हैं फॉल 7 टाइम्स एंड स्टैंड अप 8। जिंदगी में अगर 100 बार गिरो तो 101वीं बार उठना जानो कि कैसे उठना है। अगर 50 बार गिरो तो 51वीं बार उठना सीखो। स्टैंड अप 8। अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, है ना? अपने आप को डाउन मत फील कराओ। आपने क्या करना है? टेक चैलेंजेस एज लर्निंग्स। चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, उनसे लर्निंग्स ले। मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ अपने आप को? डोंट फेक इट, है ना? एक एथिक्स, इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल, कायदे अपने बनाए हुए पे चलो। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी इज टेलिंग योरसेल्फ ट्रूथ। अपने आप को सच बोलिए, झूठ मत बोलिए अपनी अपलाइन को। कई लोग घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, हाँ जी सर मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मैं ना कॉल ही कर रहा हूँ, बस अपने पर्सन को कोचिंग ही कर रहा था, लेकिन बैठे वो इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। दोस्तों, डोंट फेक इट, झूठ मत बोलिए, अपलाइन को भी नहीं और खुद को भी नहीं। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? अपने आप को सच बोलना। और ऑनेस्टी, ईमानदारी का क्या मतलब होता है? और लोगों को भी सच बोलना। अगर आपके अंदर खुद को सच बोलने का हिम्मत नहीं है तो आप किसी और को क्या सच बोलोगे? पहले अपने आप से सच बोलना सीखिए। आप झूठ बोलते हो अगर अपनी अपलाइन को, कोई बात नहीं, आज से छोड़ दीजिए। अगर पहले बोला है कोई बात नहीं, फॉरगिव इट, बैठ उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दो बातों को। लेकिन आज से जो शुरुआत होगी वो झूठ से नहीं हुई। अपने आप को सच बोलना है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ इस बिजनेस में, है ना? अब कई लोग 3 महीने से ज्वाइन है, बोलते हैं जी मुझे 3 महीने हो गए। अब वो लोग जॉब करते हैं, 6 बजे के बाद नौकरी से आते हैं, 7 बजे तक खाते हैं पीते हैं, 7 बजे एक ट्रेनिंग लगाते हैं, उसके बाद 1-2 लोगों को कॉल करते और कहते हैं जी मुझे फॉरएवर में काम करते हुए 3 महीने हो गए। एक बार घंटों का हिसाब लगाना, कितने घंटे हुए हैं, और फिर बताना क्या 3 महीने हुए या हफ्ता भी नहीं हुआ आपको काम करते हुए। डोंट लाई, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि एट द एंड अपने झूठ का आपको ही फल देखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। डोंट फेक इट, झूठ मत बोलिए, अपने आप को सच बोलिए, ठीक है ना? नंबर 4, बी एक्साइटेड फॉर योर विजन। अपने विजन के लिए, जिस चीज के लिए आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आए हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, उसके लिए एक्साइटेड रहिए हमेशा। इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग दैट यू रियली केयर अबाउट, अगर आप जिंदगी में कोई ऐसी चीज पे काम कर रहे हो जो आपको बड़ा खुश करती है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको बड़ा खुश करती है वो चीज, तो आपको ना बाहर के किसी बंदे को पुश करने की जरूरत नहीं है। आपका वो ड्रीम, आपका वो विजन आपको पुल करेगा अपनी तरफ खींचेगा। अगर मैं कोई चीज जिंदगी में चाहती हूँ और मेरा अपने उस चीज के ऊपर जो मुझे जिंदगी में चाहिए, मेरा उसी की तरफ ध्यान है और उसी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो किसी एक्सटर्नल बंदे को आकर मेरे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो चीज मुझे खींचेगी अपनी तरफ, चुंबक की तरह, राइट? अपने विजन के लिए, जो आपने अपने लिए जिंदगी में सोचा है, उसके लिए एक्साइटेड रहिए, उसके लिए मेहनत करिए, निरंतर प्रयास करिए, कांस्टेंट एफर्ट्स डालिए उस चीज के अंदर, है ना? तो आपको कोई पुश करने नहीं भी आएगा, आपका चलेगा, बोलोगे यार मेरे को बनना है, बात खत्म, मुझे किसी और की परवाह ही नहीं है, मुझे तो बनना है, बात खत्म, है ना? बी एक्साइटेड, मेक योर विजन सो क्लियर दैट योर फियर बिकम इररेलेवेंट। अपने गोल पे, अपने कहते हैं ना, वो अर्जुन था, उसने मछली की आंख पे इतना ध्यान रखा कि उसको आसपास के लोग डीमोटिवेट करते दिखे ही नहीं। अपने विजन को इतना क्लियर रखो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, अपने गोल को इतना क्लियर रखो कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो आपको दिखे ही ना। आपका ध्यान किस पे है? अपने गोल पे, जहां पहुंचना चाहते हो उस पे। रास्ते में कठिनाइयां आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? अपने गोल पे। अगर एक कश्ती समंदर के ऊपर बड़ी सी चल रही है, तो अगर उसको लंदन से पेरिस पहुंचना है तो वो पहुंच जाती है, चाहे रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आए, चाहे बहुत सारे आइसबर्ग्स आए, फ्यूल खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो पहुंचती है ना। क्योंकि वो आसपास के प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान दे रही होती है। अगर आप अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो आपके दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए मंजिल के अलावा। क्लियर है जी मेरी बात? आपके दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ मंजिल होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स कभी साथ नहीं देंगे, लोग मना करेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, मेहनत बहुत लगेगी, डीमोटिवेट भी होगे, कठिनाइयां आएंगी, है ना? लेकिन आपका ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? मंजिल पे, ठीक है ना? कहते हैं जब नजर सितारों पे हो ना तो रास्तों के कांटे नहीं दिखते। जब आप देख ही ऊपर रहे हो, आपको नीचे की चीज नहीं दिखेगी। जब आप नीचे कांटों की तरफ देखोगे तो कांटे दिखेंगे, लेकिन जब आप सितारों की तरफ देखोगे आपको कांटे दिखेंगे ही नहीं, आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, राइट? तो अपने
विजन की तरफ फोकस रखिए, विजन को 100% एनर्जी दीजिए, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखिए। ठीक है। 5th पॉइंट क्या है? एक विनर एटीट्यूड रखना बड़ा जरूरी है। नो गिविंग अप, छोड़ना नहीं है चीज को। द वंस हु विन आर द वंस हु कीप गोइंग आफ्टर एवरीवन एल्स हैज क्विट। एक विनर कौन होता है? एक विनर वो होता है जो तब भी लगा होता है जब सारी दुनिया ने क्विट कर दिया होता है। यार फलाना बंदा भी फॉरएवर छोड़ गया, यार उस बंदे ने भी फॉरएवर छोड़ दी, यार उसने भी छोड़ दी, उसने भी छोड़ दी। छोड़ दी तो छोड़ दी भाई, उसका विजन नहीं होगा जो उसने छोड़ दी। मेरा तो विजन है। मैं तो भाई जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ यहाँ पे। ना मेरे घर वाले मुझे हटा सकते, ना मेरे को कोई और रिश्तेदार हटा सकता। मैंने करना है तो करना है। आई विल नॉट क्विट। मुझे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए भाई, मैं क्विट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे लगा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है भगवान और फॉरएवर मेहनत का फल नहीं रखते, आपको देंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन याद रखना, भगवान और फॉरएवर की अगर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। मिलेगा आपको आपकी मेहनत का फल। एक विनर एटीट्यूड रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्विट करने की हैबिट मत डालो, बिल्कुल मत डालो। बड़ी गंदी हैबिट है, एक बार पड़ गई ना बार बार करोगे आप, है ना। जो जीतता है वो सिकंदर कैसे बनता है? जब बाकी सब बंदरों ने क्विट कर दिया होता है ना, तो तभी वो सिकंदर बनता है। तो जब सभी क्विट कर जाए ना, तब भी जो लगा रहता है उसको विनर कहते हैं। ठीक है जी। टैलेंट तो दुनिया में हर जगह है भाई। हर किसी के पास टैलेंट है, हर कोई घर के अंदर बैठा है, किसी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का टैलेंट है, किसी के अंदर रनिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर ड्राइंग का टैलेंट है, किसी के अंदर खाना बनाने का टैलेंट है। भाई टैलेंट तो दुनिया में हर जगह है, लेकिन विनिंग एटीट्यूड तो सबके पास नहीं है ना। एक लेवल पे आके हर कोई एक अच्छे टैलेंट के साथ भी गिव अप कर जाता है। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा टैलेंट ना हो ना, लेकिन एटीट्यूड मस्त हो। मेरे पास जिंदगी में कोई टैलेंट नहीं है ना, तो मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती, ना मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती, ना मैं रनिंग बहुत अच्छी करती, ना मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी करती, ना मैं टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी, मैं किसी चीज में बहुत अच्छी नहीं हूँ। मेरे में टैलेंट नहीं है। मेरे में ना बहुत सारा टैलेंट नहीं है, लेकिन मेरे में ना विनिंग एटीट्यूड है। मेरे अंदर ना विनिंग एटीट्यूड है। ये विनिंग एटीट्यूड मेरे को जिंदगी में आगे लेके जाता है। अगर आपके अंदर ये विनिंग एटीट्यूड है ना, आप आगे जाओगे और लोग सोचेंगे यार इसमें तो टैलेंट भी नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ सा बंदा है ना, तो इसके अंदर कोई टैलेंट है, इससे ज्यादा टैलेंट तो उस बंदे में है। लेकिन ये बंदा जिंदगी में कहीं क्यों नहीं पहुंचा और ये क्यों पहुंच गया? क्योंकि भाई विनिंग एटीट्यूड था, नेवर गिव अप एटीट्यूड। कई लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन वो गिव अप कर जाते हैं राइट मोमेंट पे। लेकिन एक विनर एटीट्यूड के पास टैलेंट नहीं भी होगा ना, तो भी वो जिंदगी में कहीं पहुंच जाएगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एक विनर एटीट्यूड रखो। ठीक है ना। एक विनर एटीट्यूड होना लाइफ में बड़ा बड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। 6th चीज क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। अपनी लाइफ के अक्षय कुमार बनो। सुपर एक्टिव, एक्टिव रहो हमेशा, काम को लेकर, ग्रुप्स को लेकर एक्साइटेड रहो। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, एएस ग्रुप के अंदर, नोवस ग्रुप के अंदर, लीडर ग्रुप के अंदर, हर जगह सुपर एक्टिव रहो। एंड ऑलवेज बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन योर टीम। अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला बंदा बनो। सबसे ज्यादा मेहनत करो। भगवान तुम्हें छप्पड़ फाड़ के नहीं, धप्पड़ फाड़ के सब कुछ फाड़ के दे देगा। भगवान कहेगा यार तू डिजर्व करता है, तू बहुत मेहनत करता है। तू तब भी मेहनत करता है जब कोई नहीं देख रहा होता। तू तब भी मेहनत करता है जब तेरे को रिजल्ट नहीं आते। तू तब भी मेहनत करता है जब तू बिल्कुल उस दिन अच्छा नहीं फील कर रहा होता। तू तब भी मेहनत करता है जब तू प्रॉब्लम में होता है। तू भाई जिंदगी का अक्षय कुमार है। बी एक्शन ओरिएंटेड, भगवान देगा। ठीक है ना। एक्शन ओरिएंटेड बनो। ठीक है जी। एक्शन ओरिएंटेड। जिंदगी में वही लोग, मतलब कोई चीज तभी तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक उसको शुरू ही ना किया जाए। जिंदगी में एक ही चीज इम्पॉसिबल है, जो चीज शुरू नहीं करते। जिस चीज को शुरू ही नहीं किया उसको खत्म कैसे करेंगे? है ना। उसको पॉसिबल कैसे कर पाएंगे? दी ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज द वन यू नेवर बिगिन। जिस चीज को कभी शुरू ही नहीं किया तो वो तो इम्पॉसिबल ही है ना। जिस चीज को एक बार शुरू कर दिया वो पॉसिबल होकर ही रहेगी। एक्शन लेना बड़ा बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर आप में से कोई, मेरे को टिंकू जी ने बताया था, टिंकू सर ने बताया था, आप में से कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 500 पॉइंट करके इस बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं। आप इस जर्नी में चल चुके हो। आप शुरू कर लो ये इस लेवल के साथ इस जर्नी को बस। ठीक है ना। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है। यहाँ छोड़ो, फॉरएवर में छोड़ो, दुनिया में कुछ नहीं है इम्पॉसिबल। मुश्किल हो सकता है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। मुश्किल तो भाई दुनिया की बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें। अगर मेरे को कुकिंग करनी नहीं आती तो भाई मेरे को रोटी गोल बनाना इम्पॉसिबल लगेगा। मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मेरे लिए हाईवे पे चलाना मुश्किल लगेगा, मुझे पहाड़ों पे चलाना मुश्किल लगेगा। अगर मुझे ड्राइंग नहीं आती तो मेरे लिए एक पोर्ट्रेट बनाना इम्पॉसिबल लगेगा। बट याद रखना, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। और मुश्किल चीजों को आसान किया जा सकता है सीख के। ठीक है ना। लेकिन इम्पॉसिबल चीजें वो होती है जिनकी शुरुआत ही नहीं होती। तो अपनी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करो, शुरुआत करके बिजनेस की। राइट। तो इम्पॉसिबल जर्नी नहीं है जी कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है जी। डू यू वांट टू नो वेयर यू आर? आप जिंदगी में अपनी लाइफ में जानना चाहते हो आप हो कौन? डू यू वांट टू नो हु यू आर? कौन हो आप?
पूछो मत किसी से, अपने आप से मत पूछो, एक्शन लो। जब आप एक्शन लोगे ना, आप अपने आप को देखोगे, यार मैं तो ऐसा था, आज मैं ऐसा बन गया हूँ। आपका एक्शन आपको डिफाइन करेगा। ये मैंने विनिंग एटीट्यूड वाली चीज कैसे बोली, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर ये चीज है। लेकिन जब मैं फॉरएवर के अंदर एक्शन लेती गई नॉन स्टॉप, अपनी अपलाइन की गाइडेंस के साथ एक्शन लेती गई, मैंने देखा यार मानवी, तेरे तेरे अंदर तो विनर था यार, तू तो क्विट ही नहीं करती, तू तो बड़ी जिद्दी है यार। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और मैं हमेशा स्कूल कॉलेज में सोचती थी, यार मैं किसी चीज में ना बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं किसी चीज में ना बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं यूजलेस हूँ। ट्रस्ट में मेरे को ऐसा लगता था मैं यूजलेस हूँ। कॉन्फिडेंस था, बट मेरे को ऐसा लगता था यार मेरे पास बहुत अच्छा, लेती गई नॉन स्टॉप एक्शन लेती रही, पूछा नहीं सोचा नहीं, सिर्फ एक्शन लेती रही। जब बार बार मैं एक्शन लेती रही, और जब मैं आगे आगे लेवल्स करती गई, और मैंने अपने आप को पीछे पलट के देखा, और मैंने कहा यार ये तू है। मैंने अपने आप की डेफिनेशन लिख ली, मैंने अपने आप की एक डेफिनेशन बना दी। मानवी एक नेवर गिव अप एटीट्यूड करने वाली बंदी है, मानवी एक विनर है, मानवी के पास एक कॉन्फिडेंस है। मैंने अपनी आप की डेफिनेशन खुद बना ली। आपकी डेफिनेशन आप अब लिखने वाले हो फॉरएवर के अंदर आकर। अपनी डेफिनेशन आप खुद बनाओगे यहाँ पे आकर, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये डेफिनेशन अब लिखनी शुरू हो चुकी है। ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ, फॉलो द मैजिक ऑफ बिल्डिंग कनेक्शंस। इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो मैजिक ऑफ बिल्डिंग कनेक्शंस को हमेशा याद रखिएगा। अपनी अपलाइन के साथ एक कनेक्शन, कनेक्शन गलत मत यूज करना, कनेक्शन इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। अपनी अपलाइन के साथ एक गुड कनेक्शन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऑनेस्ट, सेल्फलेस, ऐसा समर्पण वाला कनेक्शन बिल्ड करना अपने गुरु के साथ यहाँ पे बड़ा जरूरी है। एक्टिव अपलाइन, जो लोग एक्टिव है इस बिजनेस के अंदर, वो नहीं जो घर बैठा है। अपनी अपलाइन के साथ एक अच्छा कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है। अपने सीनियर के साथ एक अपना एक्टिव कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है। अपनी डाउनलाइंस के साथ एक एक्टिव कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है। अपनी पूरी टीम के साथ एक एक्टिव कनेक्शन बड़ा अच्छा जरूर, एक अच्छा सा रिलेशन, अच्छा सा कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है। जिसको भी आप इस बिजनेस के थ्रू मिलो, कभी भी बिजनेस के लिए, कभी किसी के साथ किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी। हर किसी के साथ अच्छे लेवल पे कनेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, रिश्ता बनाइए। लर्न टू बिल्ड रिलेशंस एवरीवेयर। मैंने बोला ना, कहीं पे भी जाइए वहां पे लोगों के साथ बात करिए, रिलेशन बिल्ड कीजिए, कनेक्शन बिल्ड कीजिए। ये जादू की तरह है, जादू की तरह है। दिस इज मैजिक, प्योर मैजिक, द पावर ऑफ बिल्डिंग कनेक्शन। इसके लिए बड़ी अमेजिंग किताब आती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, हिंदी में कह लो लोक व्यवहार के नाम से बुक आती है, डेल कार्निश की। ठीक है, लोक व्यवहार या फिर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बड़ी खूबसूरत किताब है। आपको लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना सिखाएगी। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, बिजनेस के अंदर है ही रिलेशनशिप। आप लोगों के साथ रिश्ते बनाते हो और लोग आपका बिजनेस बनाते हैं। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आज बैठी हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ, अपनी टीम्स के साथ बात कर रही हूँ, रोज मेहनत कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी अप्लायंस के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, और उन्होंने मेरी वाई को बड़े अच्छे से पकड़ा है, और वो मेरे लिए केयर करते हैं, वो भी मेरे साथ एक अच्छे रिलेशन के अंदर है, कि वो लोग मेरे को एक सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, कि मेरे गोल्स को लेकर बड़ा समझते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं भी आगे अपनी टीम के साथ ऐसे ही करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, उनके गोल्स को लेकर, उनकी चीजों को लेकर। तो एक अच्छा रिलेशन है, जब अच्छा रिलेशन है तो हम, मैं भी बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, और मेरी डाउनलाइन भी बिजनेस बिल्ड कर रही है। राइट। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। आप एक सेल को क्लोज नहीं करते, यू डोंट क्लोज अ सेल, यू ओपन अ रिलेशनशिप। किसी के साथ आप सेल क्लोज करना एक बिजनेस स्टार्ट करने की तरह होता है। बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? जब आप किसी के साथ एक रिलेशन शुरू करते हैं, एक नए न्यू पर्सन के साथ। इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज, तो आप रिलेशंस बिल्ड करना सीखिए, अपने सभी सीनियर्स के साथ, हर किसी के साथ एक गुड रिलेशन बिल्ड करना सीखिए, पॉजिटिव हेल्दी बिजनेस रिलेशन। राइट। एंड लास्टली मेरा आप सबके लिए मैसेज ये है कि टाइम एक क्रिएटेड थिंग है, वक्त हम खुद बनाते हैं। ये मत बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, ये बोलो कि मैं करना नहीं चाहता। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे। लेकिन अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे, तो क्लियरली एक ही मतलब है, मैं करना नहीं चाह रहा। डोंट से आई डोंट हैव टाइम, से आई डोंट वांट टू। मुंह पे बोलो कि यार ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता। अगर किसी के लिए कोई चीज इतनी जरूरी होती है, तो उसके लिए वक्त निकालना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बोलता है जी मेरे पास ये नहीं है, जी मेरे पास वो नहीं है, जी मैं ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता, टाइम इज अ क्रिएटेड थिंग। आप खुद वक्त निकालते हैं। दुनिया में हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं। कई उन्हीं 24 के अंदर वर्ल्ड वाइड बिलियनियर्स बन गए, कई कई उन्हीं 24 घंटों के अंदर भिखारी बन के रह गए, और उसी 24 घंटे के अंदर कई लोग एवरेज है, मिडिल क्लास है, कोई पुअर है, कोई बहुत रिच है, कोई बहुत मेहनत करते हैं। है तो सबके पास 24 घंटे ही ना। आप उस 24 घंटे के अंदर एक राइट अपॉर्चुनिटी के साथ, राइट पीपल के साथ क्या करते हो?
वो आपको डिफाइन करेगा, आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करेगा, राइट? सो यहीं पे मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को